जो रिलेशनशिप्स हैं कॉलेज गोइंग बच्चों के या एडल्ट्स के भी, वो बहुत कम स्टेबल हैं, बहुत जल्दी एंड हो जाते हैं. हर एंजल को एक पर्टिकुलर क्रिस्टल्स के साथ एसोसिएट किया जाता है. यू आर गोइंग ऑन अ पाथ वेयर देयर इज नो डायरेक्शन. मॉडर्न डिविनेशन इतनी ट्रेंडिंग में चल रही है, तो क्यों चल रही है? देखिए, पहले तो अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस right. है. अब क्या होता है, कई बार ऐसी रीडिंग्स आती हैं, ऐसे क्लाइंट्स आते हैं कि जी हमें तो कनाडा जाना है, हमें तो यूके जाना है, आप उपाय दो, गिव द सोल्यूशन, डू समथिंग. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू रियलिटी टॉक्स. आज हमारे साथ हैं माहिए मेहता. नमस्ते. शी इज़ अ टैरो कार्ड रीडर, अ न्यूमरोलॉजिस्ट एंड मॉडर्न डिविनेशन एक्सपर्ट. आज के एपिसोड एक वुमेंस डे स्पेशल होगा, तो लेडीज़ हैप्पी वुमेंस डे. और शुरू करते हैं. मैम कैसे हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर. थैंक यू सो मच. मैं ठीक ठाक हूँ, आप सुनाइए, आप बताइए. बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया. शुरू करेंगे आपकी जर्नी से. आपका जो ये टैरो कार्ड रीडिंग है एंड डिविनेशन है, ये शुरू कैसे हुआ? साइकिक स्फेयर के नाम से, सॉरी, साइकिक स्फेयर के नाम से आपका चैनल है, तो वो स्टार्ट कैसे हुआ एंड सफ़र क्या रहा आपका? Okay. We began in 2020. 2020 during COVID lockdown हमने इसकी शुरुआत की. I lost my mother on my dad's birthday. तो अचानक से हुआ. उनकी बॉडी भी हम नहीं छू पाए क्योंकि वो गल्फ कंट्री में रहते थे, वहाँ पे उनका निधन हुआ. एंड पापा आ गए तो सारी क्रियाएं हमें यहीं करनी पड़ी. तो हमने मॉडर्न डिविनेशन और एस्ट्रोलॉजी की मदद ली ये जानने के लिए कि ये सब हुआ कैसे. अब जिस कारण ये बात हुई, हमें पता लगा कि ग्रहों की स्थिति सही नहीं थी. मेरे चार्ट से खुद पता लगा कि मेरे मदर एक बहुत ही अलग वे में गुजर जाएंगे. शी विल डिपार्ट इन अ वेरी डिफरेंट वे. तो मैंने कहा ठीक है. फिर पापा के सपोर्ट से हमने साइकिक स्फीयर शुरू किया. जनवरी 2021. वी आर इन द 5th ईयर. तो 5वां साल चल रहा है हमारा. हाँ जी. आई थिंक कुछ पाके कुछ खोकर ही कुछ पाते हैं. सो आई हैव लॉस्ट माई मदर एंड आई हैव गेन्ड साइकिक स्फीयर. सो इट्स वेरी सैड बट इट्स द पार्ट ऑफ लाइफ. राइट. आपने 2-3 चीज़ों के नाम लिए, टैरो कार्ड्स, एस्ट्रोलॉजी एंड मॉडर्न डिविनेशन. हमने टैरो कार्ड और एस्ट्रोलॉजी सुन रखा है, बट मॉडर्न डिविनेशन इज़ न्यू फॉर अस, तो इसे एक्सप्लेन कीजिए. हाँ, मॉडर्न डिविनेशन में सिर्फ टैरो कार्ड्स या न्यूमरोलॉजी नहीं आती. यू हैव ओरेकल कार्ड्स, यू हैव सेरोमैंसी, एस्ट्रोग्लोमैंसी, यू हैव लिथोमैंसी, यू हैव रून कास्टिंग, सेक्रेड ज्योमेट्री, बहुत सारी चीज़ें हैं. बेसिकली मॉडर्न डिविनेशन इंडियन नहीं है, इट इज़ फ्रॉम द वेस्ट. ये पश्चिमी देशों से आती है. वहाँ पे उनका कल्चर ऐसा होता है, उनकी संस्कृति ऐसी होती है कि वो सिर्फ ज्योतिष को नहीं मानते, और बहुत ज़्यादा लोग ज्योतिष को मानते ही नहीं. उनकी ज्योतिष वेस्टर्न कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होती है. मून साइन को वो नहीं कंसिडर करते, सन साइन को कंसिडर करते हैं. एंड उसके अलावा उनके पास दूसरी मोडालिटीज़ होते हैं, हम इनको मोडालिटीज़ कहते हैं. तो ये टैरो हो गया, ओरेकल कार्ड्स हो गए, न्यूमरोलॉजी, अंक ज्योतिष, हाँ जी, रून कास्टिंग that is from the Nordic and Scandinavian countries. Then you have lithomancy, that is casting of crystals. Various therapies, angel therapy, crystal therapy with a touch of Christianity. तो ये सारा कुछ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट से आता है. मुझे तो नाम ही नहीं समझ आया नहीं, बट अगर हम देखें, आपने बताया कि वी फॉलो द मून साइन एंड दे फॉलो द सन साइन. राइट. तो ये डिफरेंस क्यों, ऐसा ऑपोजिट्स क्यों? बेसिकली इट्स अ मैटर ऑफ हाउ दे परसीव द एस्ट्रोनॉमी. ओके. We give more preference to the moon in astrology. हाँ जी. We say Chandra Devta. हाँ जी, right. But for them it's moon goddess. Moon is a female. Female. We say moon is a male. So their perception is different. Astronomically even their charts are different. Circular chart है हमारा, कोरस में बनता है. हाँ जी. तो
इनकी एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन, इनकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी अलग है, हमसे अलग है। राइट। हम फॉलो करते हैं वैदिक प्रिंसिपल्स। हम्म तो हम अगर अंक ज्योतिष की भी बात करें, दैट इज न्यूमरोलॉजी, हम्म तो वी सी द नंबर्स, हाँ जी, राइट। वी इवन correlated with the planet, राइट। but they have a very different methodology. They correlated with the vibration. वाइब्रेशन, Yes, ठीक है। they will not bring planet into the picture. उनकी कोर वाइब्रेशंस है, हमारी कोर प्लैनेट्स है। वाइब्रेशन और प्लैनेट्स बोथ है, बट हम प्लैनेट्स को ज्यादा महत्व, यानी ग्रहों को महत्व देते हैं। राइट। दिस इज द डिफरेंस, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इंट्रिकेट डिफरेंस। ओके, ठीक है। टॉकिंग अबाउट टैरो कार्ड्स एंड ऑरेकल कार्ड्स, अगर हम अपने इंडियन प्रिंसिपल्स की बात करें तो एस्ट्रोलॉजी एक ऑल इन वन पैकेज है फॉर टेकिंग अ पर्सनस होल लाइफ इनटू अकाउंट। राइट। पूरा निकाल सकते हैं उससे। एंड आर ऑल दीज वेस्टर्न प्रैक्टिसेस जैसे टैरो कार्ड, ऑरेकल कार्ड, क्या एक खुद पैकेज बनाता है खुद में कि हाँ एक इंसान की हीलिंग हो सकती है उससे, या वी कैन कोड आउट अ होल पर्सन द हाँ, पर्सनस जैसे लाइफ? मैंने पहले भी कहा कि हाँ, वेद शास्त्रों में ज्योतिष का बहुत बड़ा महत्व है। हाँ जी, ये टैरो कार्ड्स इजिप्शियन साइड, ओरेकल कार्ड्स ग्रीक साइड, उस तरफ से आए हैं। तो अब जैसा देश वैसा वेश, वेश, सही सो बात वी है। फॉलो द वैदिक हाँ जी। एस्ट्रो पार्ट। एवरी कंट्री हैज इट्स ओन मोडालिटी दैट दे फॉलो। राइट। तो अब इनका पैकेज एज सच नहीं बनता, ये डिपेंड करता है कि कौन सी मोडालिटी पे किसकी मान्यता है। इफ आई पर्सनली लाइक टैरो, आई एम सेटिस्फाइड, देन आई विल स्टिक टू टैरो। ओके। मैं फिर ज्योतिष की तरफ नहीं जाऊंगी। बट अगर मुझे ज्योतिष ही पसंद है हाँ हाँ हाँ, तो फिर मैं टैरो की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दूंगी। पैकेज एज सच नहीं बनता, हर मोडालिटी अपने आप पे पूर्ण है। हाँ जी, बट हाँ हाँ, सबसे परिपूर्ण फिर हम ज्योतिष को ही मानेंगे। दैट इज एस्ट्रोलॉजी, That is वेदर इट इज इन द astrology. वेस्टर्न वर्ल्ड और इट्स इन द इंडियन वर्ल्ड। It is same everywhere. Yes, because astrological concepts read your birth chart. Right. Birth chart आपका एक blueprint है। जब आप पैदा होते हो हाँ जी, तो सब कुछ दिख जाता है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, राइट। राइट। तो ये एक, यू कैन से इट्स द मदर ऑफ ऑल डिविनेशन। डिविनेशंस, Yeah. ओके। टैरो कार्ड के बारे में आई हैव आल्सो हर्ड कि वो एक प्रैक्टिस है जिससे वी कैन फाइंड आउट द क्वेश्चंस वी हैव। अगर हमने पूछा फॉर एग्जांपल दैट व्हेन वी लाइक गेट मैरिड, तो वो कार्ड निकालेंगे, दे विल टेल यू। तो वो क्या प्रोसेस होता है टैरो कार्ड का एज अ See, होल? tarot and oracle cards work on intuition Okay. and energy. हम्म सिक्स सेंस की बात तो आपको पता ही हाँ होगी, जी, हाँ जी, कैसे हाँ जी, हाँ सिक्स जी। सेंस काम करता है। हमारी चेतना, हमारा विवेक हमें एक मैसेज देता है कि Right. ये सही नहीं है, ये गलत है। तो सेम वे इट टेक्स द हेल्प ऑफ इंट्यूशन, दैट इज इंट्यूशन ऑफ द रीडर एंड द एनर्जी ऑफ द क्लाइंट। इंट्यूशन ऑफ द रीडर, Yes. एनर्जी ऑफ द क्लाइंट। अगर आप मेरे पास आते हो रीडिंग के लिए, तो आपकी एनर्जीज हाँ जी, से और मेरे इंट्यूशन से कार्ड्स भांप लेंगे। बिकॉज इसमें हम कार्ड्स को चार्ज करते हैं। ओके। इसमें हम अपने आप को चार्ज भी करते हैं एक अलग टेक्निक से, लेकिन कार्ड्स को भी चार्ज किया जाता है ताकि वो अपना काम करे। चार्ज कैसे होता है कार्ड्स मतलब? वो जब कोई हमारे साथ कोर्स लेगा तो पता लग जाएगा। ओके। ठीक है। कमिंग टू मॉडर्न डिविनेशन अगेन, हाँ जी इसका इम्पैक्ट इंडिया में मेरे हिसाब से कम है। जी। ये क्यों है, और इस टाइम पे मॉडर्न डिविनेशन इतनी ट्रेंडिंग में चल रही है तो क्यों चल हाँ, रही है? देखिए, पहले तो अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस right. है। सेकेंडली एक्सेप्टेबिलिटी, हाँ, वी डोंट एक्सेप्ट थिंग्स वेरी ओपनली राइट। if it is not in tandem with our sanatan dharma, in tandem with our scriptures, that is शास्त्रों के अनुसार अगर कुछ ना हो, उसमें कुछ मेंशन ना हो, हाँ जी, या मान लो सनातन धर्म में उसका प्रचलन ना हो, तो हम उसे अपनाते नहीं नहीं हैं। अपनाते, सो दिस इज द प्रॉब्लम। हाँ जी। अवेयरनेस भी नहीं है, एक्सेप्टेबिलिटी भी नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है, अगर आप देखोगे मॉडर्न डिविनेशन में ज़्यादातर औरतें ही जाती हैं, क्योंकि वो इजीली इससे कनेक्ट हो सकती हैं। ओके, ज्योतिष अगर देखा जाए बहुत ही वास्ट है। राइट। हर एक की रुचि, हर एक की मान्यता, हर एक की क्षमता हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ उसे जी। आगे बढ़ने नहीं देगी। ज़्यादातर देखा जाता है कि ज्योतिष लाइन में लीनिएजेस काम करते हैं।
हाँ, जैसे कि पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते पीढ़ी हैं, दर राइट। पीढ़ी काम करती है, उसमें तभी उसमें ज्यादातर जेंट्स होते हैं। हाँ जी, राइट। औरतें उसे नहीं संभाल पाती, क्योंकि ब्राह्मण औरतों को बहुत सारे अनेक कार्य दिए जाते हैं, पूजा पाठ हवन, कुछ कुछ तो अपने मंदिर संभालते हैं, कुछ पतियों का सहयोग करते हैं, बहुत हाँ, सारी चीजें हैं। राइट। सो दैट इज व्हाई मॉडर्न डिविनेशन इज ओपन, इट इज एक्सेप्टिंग एवरीबडी, हाँ, हाँ, it हाँ, is giving awareness to everybody that come, learn, understand and adopt it. अडॉप्टेड। But it's not the other way around कि लोग इंडियन कल्चर और इंडियन कम्युनिटी से निकल के उसको नहीं अपनाना चाहते, ये बिल्कुल बात सही है। बात है। आई टॉक टू जर्नलिस्ट, तो उन्होंने बताया था कि जो हमारा इंडियन माइंडसेट है जी। वो कॉलोनाइज्ड है। लाइक वी डू वांट द वेस्टर्न कल्चर, वी थिंक दैट वेस्टर्न कल्चर इज बेटर देन अस। तो आई गेस कि उस माइंडसेट के कारण थोड़ा बैकलैश में है मॉडर्न डिविनिटी। देखिए, बैलेंस बहुत ज़रूरी है। हाँ जी। अगर बैलेंस नहीं होगा किसी भी क्षेत्र में, तो कुछ भी हासिल नहीं हो पाएगा। नहीं अगर होगा। मान लो कि भारत आधुनिक, दैट इज आई थिंक मॉडर्निटी, हाँ जी। आधुनिक जीवन को ना अपनाता, फिर तो हम गांव से कभी बाहर निकलते ही नहीं। बिल्कुल सही और बात है। अगर हम इतने भी आधुनिक हो जाएं कि हम अपने रूट्स को, अपने जड़ को ही भूल जाएं, फिर तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। सो बैलेंस इज required. रिक्वायर्ड। That's why if you see in this field, हाँ जी। ज्यादातर औरतें हैं, वो समय निकाल के सीखती हैं, सिखाती है, या खुद के गाइडेंस के लिए। और इस लाइन में आपको ज्यादातर लेडीज ही मिलेंगी। ये It empowers the woman. If you ओके। ask me, हाँ what जी। does it do for हाँ women? जी। It हाँ जी। empowers. उसे गाइडेंस के तौर पे ये टूल मिलता है ताकि वो आगे बढ़े, वो किसी पे निर्भर ना रहे। ये कैसे गाइड करता है जैसे फॉर थोड़ा? एग्जांपल मेरे पास कुछ लेडीज आती हैं सीखने, हाँ या जी। अगर मैं एक लाइव एग्जांपल दूं तो राइट। हमने आर्मी वेलफेयर एसोसिएशंस के थ्रू भी काम किया है। हमने 360 ले यूनिट की जवान की औरतों को भी ये मॉडर्न डिविनेशन की वर्कशॉप्स दिए हैं, वेबिनार्स लिए हैं। तो कई कहती हैं हाँ हमें ये समझ में आता है, हमें सीखना है, हम खुद अपने लाइफ में ये अपना सकते हैं, अपना सकते हैं। गाइडेंस ले सकते हैं। अगर कोई मान लो कोई ऑफिसर वाइफ है जो ऐसी पोस्टिंग पे है जहाँ पे उसे कोई व्हाट यू से उसे शी डजंट हैव एनी एक्सपोजर, तो वो किसके पास जाएगी गाइडेंस लेने? हाँ जी। तो शी कैन मेक यूज ऑफ दिस डिविनेशन। डिविनेशन। सेकेंडली, देर आर पीपल हु आर लिटिल एजड, वो पंडितों के चक्रों में नहीं पड़ना चाहते। वो कहते हैं हम एजड हैं पर हम अपने आप में क्षमता रखते हैं कि हम अभी भी राइट डिसीजंस ले ले सकें। सकते हैं। टाइम पास कह लो या इंटरेस्ट कह लो, दे ऑल्सो लर्न एंड इट हेल्प्स देम, इट हेल्प्स इट हेल्प्स देम। सो इट्स यूज्ड एज अ हेल्पिंग टूल राइट। इन गिविंग क्लैरिटी, इन हाँ गिविंग जी। गाइडेंस। ओके, बैलेंस की बात हुई थी। इन एवरी प्रैक्टिस देयर नीड्स टू बी बैलेंस ऑफ साइंस एंड लॉजिक्स, राइट, स्पिरिचुअलिटी एंड लॉजिक्स। राइट। तो डिविनेशन में, मॉडर्न डिविनेशन में ये क्या ये बैलेंस है स्पिरिचुअलिटी एंड लॉजिक्स का, या इज इट ऑल इनटू नहीं, स्पिरिचुअलिटी? it is, there is a balance. See, when you talk of angel therapy, हाँ you जी। talk of crystal therapy. Crystals we get from Mother Earth. They have their own properties. Right. So scientific properties come in the crystal. हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। When we merge it with the angel therapy practices, तो angel therapy में जैसे for example हर angel को एक particular crystals के साथ associate किया जाता है। तो जब हम combination में वो therapy करते हैं उसका असर आता है। राइट। So then that means science Is and playing. spirituality are both working together. राइट 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 It's just how you view it. किस जी। नज़र से आप देखते हो उस पे डिपेंड करता है। राइट। आजकल हम देखते हैं कि ज़ोडिएक साइंस और ये मॉडर्न डे एस्ट्रोलॉजी एक ट्रेंड बन जाता है बच्चों में। लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव स्नैपचैट, तो स्नैपचैट में इट ऑटोमेटिकली टेल्स अस दी आर साइंस, ज़ोडिएक साइंस एंड ऑल। तो क्या ये ट्रेंड बनना अच्छी बात है या बुरी बात है इन दी न्यू जनरेशन? देखिए, एक होता है कि किसी चीज़ को अपनाकर आप उससे कुछ फ़ायदा लो, उससे कुछ सीखो, उससे समाज का विकास करो। हाँ जी। एक होता है उसका मजाक बना दो। आजकल वो हो रहा है दूसरे हाँ, वाला। तो लोग मजाक बना देते हैं, लोग तो ज्योतिष का भी मजाक बनाते हैं, राइट, बनाते हैं। तो वो गलत है। गलत है। इससे ना हम अपना केतु खराब करते हैं, अपना जुपिटर खराब करते हैं।
ये जो भी ज्योतिषी इसको देखेगा समझ पाएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ. हाँ जी. Our thoughts go in the universe. Right. It gets amplified, it comes back. So what we give comes back. Comes हम back. मजाक देंगे, हमें भी हमारा भी एक दिन मजाक बन उड़ेगा. जाएगा. बिल्कुल सही बात है. और अगर हम मान लो कि मेहनत करेंगे, किसी को गाइडेंस देंगे, तो कॉस्मोस विल गाइड अस कि हमसे कभी कोई गलती ना हो. सो दिस इज हाउ इट इज. राइट. आपके प्रोफेशन की बात कर लें, आपके पास ज़्यादातर मोस्टली कौन से लोग आते हैं? आर दे प्रोफेशनल्स, वर्कर्स, हाउसवाइफ्स? मेरे पास ज्यादातर विमेन फोक ज्यादा आती हैं. ओके. खासकर दो कैटेगरीज, प्रोफेशनल्स एंड हाउसवाइफ्स. ऑन अ स्केल यू कैन से दे आर एट टू एंड्स. ओके. ऐसी औरतें जो अपने आप को और सक्सेसफुल करना चाहती हैं, और ऐसी औरतें जो घर के चार दीवारों के बाहर भी नहीं निकली. तो हम दोनों को सिखाते हैं या कंसल्टेशन देते हैं. हाँ जी. कई तो खुश होते हैं कि चलो ठीक है, आई हैव अचीव्ड समथिंग. हाँ 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 हाँ. कई कहते हैं ठीक है, हम अगली बार कंसल्टेशन दोबारा ले लेंगे. सो अगेन वी आर केटरिंग टू दिस क्राउड. राइट. आपने बात की थी एम्पावरमेंट की, जी. उसे थोड़ा और इलेबोरेट करना चाहूँगा मैं. आपसे करवाना चाहूँगा, कैसे एक मॉडर्न डिविनेशन कैसे हेल्प करती है, मतलब इन अ प्रैक्टिकल वे. अगर हम बात करें, अगर आपके पास कोई वुमेन आई टू गेट कंसल्टेशन, तो वो कैसे सब कुछ प्ले आउट होगा? देखिए, पहले तो हमारे ना मल्टीपल चैनल्स हैं ओके. वर्किंग के. वी वर्क विथ मल्टीपल marketing, you can say multiple marketing methods. It could be walk-ins, it could be as you said, podcasting, it could be featuring in some print media, and it could be online advertising. Okay. Since we began during lockdown, वी बिगैन विथ ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग. तब तो हमारे पास कुछ ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं था. हाँ जी. तो हम क्या करते हैं, कहीं पर भी कोई भी औरत हो, चाहे अब्रॉड हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे किसी गांव में क्यों ना हो, जिसके देखो मोबाइल तो हर एक के पास होता है, तो कहीं पर भी हो, तो हम वुमेन सेंट्रिक ओरेकल कार्ड रीडिंग्स लेते हैं. वी टेल देम यू कैन लर्न दिस, यू कैन योर सेल्फ टेक योर कंसल्टेशन. We organize workshops to make them more bold and educated. There are some women who don't even know what is all this. सही बात है. Right. Then from time to time we attend women seminars. उनकी जो भी issues होती हैं, देखिए प्रॉब्लम्स हर एक को है. हाँ जी. अब उसे सॉल्व करने के तरीके अलग होते हैं. राइट. तो हम मॉडर्न डिविनेशन को बीच में लाते हैं ताकि हम उनको हेल्प कर सकें इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स. यस. वी ऑल्सो हैव अ स्मॉल कॉर्नर ऑफ काउंसलिंग एंड माइंड एंड सोल थेरेपी विच वी डू in psychic sphere. We, for example, we give them a reading if there is a problem. Okay. We send them for counseling. Counseling is done by me. I'm a relationship and family counselor as well. Plus कुछ senior counselors and psychologists के साथ. उसके बाद अगर हमें लगता है कि they can balance and manage, हम उन्हें सिखाते भी हैं. So they come out of their problems. Right. डिप्रेशन हो, सुसाइडल टेंडेंसीज हो, हर कोई ना एकदम से कदम नहीं उठाता. पहले तो हीलर्स के पास जाते हैं, बताइए क्या है. और ज़्यादातर वुमेन, ज़्यादातर कब, जब ब्रेकअप होता है, जब उनकी कोई डिज़ायर फुलफिल नहीं होती, एडमिशन नहीं मिली IIT में या वट एवर इट कुड बी, तो वी मेक देम बोल्ड, वी मेक देम स्ट्रॉन्ग. सो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हम ये कर रहे हैं थ्रू मल्टीपल मेथड्स ऑफ मार्केटिंग. ओके. आपने बात की अबाउट पीपल कमिंग टू यू डिफरेंट कारणस, रीजंस के लिए. कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो आपका, कोई ऐसा क्लाइंट हो, विदाउट रिवीलिंग द आइडेंटिटी ऑफ कोर्स, कोई सुनाना चाहिए आप किस्सा जो आपको अलग लगता हो, कुछ इंटरेस्टिंग लगता हो? There have been few, but कहते हुए भाई अच्छा भी नहीं लग रहा. बट रिसेंटली जैसे मुझे एक लेस्बियन
की कॉल आई थी. Okay. शी वॉज हैविंग एंग्जाइटी डिसऑर्डर. Hmm. She was having sexuality differences. She was not able to accept, but she was trying to fit in what the society wants her to be. She wanted a reading. She wanted only to know where she stands and how life can help her. Help. उनका तो ऐसा था कि वो अपनी सेक्सुअलिटी को भी दबा रही थी. सोसाइटल प्रेशर के कारण वो एक लिव इन में भी थी एक ऐसे लड़के के साथ जिसके साथ उसका कोई ज़्यादा तालमेल ही ना था. सो आई फेल्ट वेरी बैड, यू नो. इतना प्रेशर, इतना दबाव. फिर एक और लेडी जो एक एक्स्ट्रा मैरिटल सिचुएशन को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, यू नो, डोमेस्टिक वायलेंस का भी शिकार हुई. I was like, this is heights, you know. Right. Everything happens behind closed doors. That is the हाँ. saddest part in our society. बिल्कुल So even the people cannot help. So ऐसे cases आए हैं. It's very very sad. I mean. Very sad. Right. अगर हम सोसाइटी की बात करें तो everyone wants to be financially independent. जी. तो वुमेन एम्पावरमेंट से अगर से रिलेट करें तो कैन योर प्रैक्टिसेस डिविनेशन टैरो कार्ड रीडिंग से एक इंसान फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकता है? फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकता है प्रोवाइडेड दे पुट इन लॉट ऑफ हार्ड वर्क. जैसे Okay. 5 साल मैंने साइकिक स्फीयर को ऐसे संभाला है. पीपल केम, दे लेफ्ट, यू नो, स्टिल आई वाज स्ट्रॉन्ग. कुछ गुरुज के साथ हम आगे बढ़ नहीं पाए, सीख नहीं पाए. कुड बी ड्यू टू मॉनेटरी इश्यूज, कुड बी ड्यू टू लोकेशन प्रॉब्लम. हमने उसका भी तोड़ निकाला. हम चल रहे हैं. हाँ जी. यू नीड टू हैव विल पावर, यू नीड टू हैव इंटरेस्ट. मेरे मदर इन लॉ की एक बात हमेशा मुझे याद रहती है. जब मैं ब्याह कर आई थी तो उन्होंने कहा था कि कुछ भी सीखने के लिए ना, मुझे कुकिंग नहीं आती थी, कुछ भी सीखने के लिए यू शुड हैव इंटरेस्ट. राइट. इंटरेस्ट नहीं है ना, तुम कितना भी कुछ भी करो कुछ नहीं होगा. नहीं होगा. सो बिल्कुल सही बात. आई हैव फॉलोड दैट प्रिंसिपल. सो शी इज राइट. आई मीन अब तक टचवुड आई एम ब्लेस्ड दैट आई एम एबल टू कैरी फॉरवर्ड द शो. हाँ जी. अदरवाइज लेडीज को नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल. राइट. कमिंग टू साइकिक स्फेयर अगेन, आप बहुत सारी प्रैक्टिसेस ऑफर करते हो, सर्विसेज ऑफर करते हो. सबसे ज़्यादा लोग क्या पसंद करते हैं ट्राई करना? They, as I said, since awareness is limited, they stick to tarot cards, numerology, and to some extent chakra therapy. Okay. Because those are very safe modalities. And they don't want to go a bit more deep. Because उसमें फिर levels होते हैं, time constraints होते हैं लोगों के, या तो समय के कारण या तो रुचि के कारण वो आगे नहीं बढ़ते. But हाँ, ये है कि they have interest, but उनको सिर्फ 2 चीज़ें रोकती है. या तो इंटरेस्ट, समय, जो भी बोलो, और दूसरा है मनी. या ओके. 2 तरह की रीडिंग्स आप देते हो, ऑफलाइन और ऑनलाइन. दोनों में से आप क्या प्रेफर करते हो देना फॉर अ पर्सन टू गेट दी मोस्ट एक्यूरेट रीडिंग? अगेन इसमें 2 बातें हैं. अगर मैं चाहती हूँ कि मैं इंसान को जेन्युइनली टू द कोर हेल्प करूँ, तो फिर उस व्यक्ति को मेरे सामने होना पड़ेगा. बट अगर मान लो कि मैं थोड़ा प्रोफेशनल हो जाऊँ, देन आई विल प्रेफर ऑनलाइन मोड बिकॉज आई कैन रीच टू एनी पर्सन एनीवेयर. राइट. तो ये बात है. ठीक है. जो आपके फील्ड में लोग करियर बनाना चाहते हैं टैरो कार्ड रीडिंग में, मॉडर्न डिविनेशन में, उनके लिए एक छोटी सी एडवाइस. Follow my mother-in-law's advice. You need to have interest. You need to have interest. You cannot lose interest. And second, you need to, if you're a woman, you need to work doubly hard. You have to, you know, push yourself twice. हाँ जी. क्योंकि I should not sound like a feminist, but मर्दों की दुनिया है. अगर औरत को आगे बढ़ना है, अपनी स्पीड, गति बढ़ानी पड़ेगी. और अगर आप मर्द हो तो बस जी, आप दाव पेच खेलो, आप आगे बढ़ गए. कंपटीशन इज एवरीवेयर. राइट. हम थोड़ी मेंटल पीस की बात करते हैं. इन प्रैक्टिसेस से
क्या इंसान की डिसीजन मेकिंग मैनेजमेंट ये इम्प्रूव हो सकती है? मॉडर्न डिविनेशन हाँ से जी। होती है, इफ़ यू टेक गाइडेंस, इफ़ यू फॉलो इट। हम्म। जैसे किसी का टैरो रीडिंग में आता है कि आपने फॉर एग्जांपल आपने थोड़ा गिविंग रहना चाहिए, यू शुड ओपन योर हार्ट, यू शुड बी मोर गिविंग। तो अगर आप उस पे गौर करोगे तो ही आप बढ़ बढ़ पाओगे, कुछ पाओगे। कर पाओगे, अदरवाइज हाँ जी, मुश्किल है। ओके। मुश्किल है। वुमेन में एंटरप्रेन्योर्स होती हैं, जी होम मेकर्स होती हैं, जी। तो टैरो कार्ड रीडिंग, मॉडर्न डिविनेशन किसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है कि उसे चाहिए ही चाहिए? फॉर एग्जांपल इफ़ समवन इज एंटरप्रेन्योर, वो अपना संभाल रही है बिजनेस, तो उनके लिए ये करना कितना बेनिफिशियल हो सकता है? उनका बिजनेस ग्रो हो सकता है? देखिए दोनों तरह की औरतों के लिए ज़रूरी है, हाँ जी। बिकॉज फर्स्ट इट्स अ मैन्स वर्ल्ड। सी यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट इट्स अ मैन्स वर्ल्ड। कई औरतें कहती हैं नहीं नहीं नहीं, ज़माना हमारा, ज़माना आपका भी है हाँ। लेकिन मर्दों का है। हम ये नहीं कह रहे कि मर्दों का ही है, आपका भी है, बट यू हैव टू फेस द फैक्ट। हम्म। सो इट्स फॉर बोथ द वुमेन, होम मेकर हो, एंटरप्रेन्योर हो, स्टूडेंट हो, it will help. इट विल हेल्प। So we cannot you know क्वांटिफाई इट। yeah, categorize नहीं कर नहीं सकते। कर हाँ। सकते। ओके। आज वुमेन्स डे है इस वीडियो के अकॉर्डिंग। तो कोई पावरफुल मैसेज आप देना चाहे वुमेन को ऑन दिस वुमेन्स डेज ओकेजन? Stay strong and practice self love, you know, and that's it. That will be the best. You know, you stay strong, you can fight back, हाँ you जी। practice self love, you will not require anybody, and if you're on your own, you can run a mile. So yeah, ओके, that's what. कमिंग टू दी रैपिड फायर राउंड। Okay, टैरो rapid fire कार्ड। भी है। हाँ, रैपिड फायर भी है। Okay. मतलब यू कैन थिंक एन आंसर, ऐसा Okay. कोई जल्दी नहीं है। द फर्स्ट वन इज टैरो कार्ड, टैरो या न्यूमरोलॉजी, क्या आप प्रेफर करेंगी आप पर्सनली? Um, this is in with context to reading, yeah, understanding someone. रीडिंग। Reading tarot, definitely tarot and oracle cards, yeah. ओके। सबसे कॉमन क्वेश्चन जो लोग टैरो कार्ड रीडिंग में पूछते हैं, शादी कब होगी? शादी कब होगी, क्या मेरा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वापस आएंगे? दिस इज द मेन थिंग। ओके। कोई एक टैरो कार्ड जो आपको पर्सनली बहुत इंस्पायर करता है? द सन, मेजर अरकाना. Um, it's a very positive card. It shows a child. हाँ। It shows the bright sun. हाँ। It foretells new beginnings, positivity, abundance, growth, everything. It is a very enlightening and I mean इतनी positive card है कि वो आपको खुद सक्षम बनाता है. ओके, द लास्ट क्वेश्चन। कोई एक सेलिब्रिटी या कोई एक्ट्रेस जिसकी टैरो कार्ड रीडिंग करना चाहती हैं आप? अगर श्रीदेवी जी होती तो उनकी, Why? फर्स्ट ऑफ ऑल, I mean, my favorite actor, female actor, she departed under such strange circumstances. हाँ जी। अगर वो होती तो उनकी करती, पर अब वो नहीं है तो मेरे ख्याल से इट वुड बी रेखा जी. ओके, कोई कारण? उनकी लाइफ में बहुत कुछ हुआ है. हाँ She जी। has been the epitome of success, and she was alone, she is alone, and she's going strong. हाँ जी, So सही for बात है। from women empowerment point of view, रेखा जी. रेखा जी। Yeah. ओके मैम, आजकल हम देख रहे हैं कि जो रिलेशनशिप्स हैं कॉलेज गोइंग बच्चों के या एडल्ट्स के भी, वो बहुत कम स्टेबल हैं, बहुत जल्दी एंड हो जाते हैं। Right. उसका क्या कारण है? See, basically एक दोनों लोगों में ना अंडरस्टैंडिंग की कमी होती है, उसी से ही सारी प्रॉब्लम्स उत्पन्न होती है. ओके। और दूसरी है मिसकम्युनिकेशन या नो कम्युनिकेशन. हाँ जी। ठीक है. अब जैसे अगर इसको हम मॉडर्न डिविनेशन की किसी मोडालिटी से देखते हैं, मान लो न्यूमरोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, मान लो एक बंदा है जिसका पर्सनालिटी नंबर है 5. ही इज़ अंडर द इफेक्ट ऑफ मर्क्यूरी. ही इज़ वेरी कम्युनिकेटिव, बहुत अच्छा बोलता है, अट्रैक्ट करता है, बहुत हंसमुख है. ठीक है. और वो किसी से प्रेम करता है, कोई लड़की है जिसका पर्सनालिटी नंबर 7 है, वो उसमें केतु का प्रभाव दिखेगा. ज़रूरी नहीं है इसमें हमें बाकी ग्रहों की दशा
और डेस्टिनी नंबर सारा कुछ देखना पड़ता है, बट मैं एक बहुत बेसिक कैरेक्टरिस्टिक की एग्जांपल देती हूँ। हाँ जी। तो 7 नंबर एक केतु का एक थोड़ा डिटैचमेंट वाला नंबर है। हो सकता है लड़की थोड़ी क्वाइट होगी, शाय होगी, बात नहीं करेगी, कम बोलेगी, बोलेगी तो बढ़िया बोलेगी, नहीं तो नहीं बोलेगी। अब इसमें हो सकता है कम्युनिकेशन गैप आ जाए हाँ जी। तो प्रॉब्लम्स हो सकता है कि इसमें मेंटालिटी मैच ना हो तो प्रॉब्लम हो। ठीक है। वैसे देखा जाए 5 and 7 आर compatible with each other, but I'm giving an example based on the planets and its effect on the numbers. ऑन द नंबर। तो एक ये है। दूसरा, अगर हम देखते हैं न्यूमरोलॉजिकली कि कई लोग कंपैटिबल ही नहीं होते, ठीक है, तो चलो शादी हो गई, उन्होंने पत्रिका नहीं मैच की, दे डिड नॉट मैच द हॉरोस्कोप, शादी कर दी। फैमिलीज में खासकर अरेंज मैरिजेस में होती है। हाँ जी। जैसे मेरे पास एक मुझे याद है, एक बनिया फैमिली थी। आई वॉज इन टू मैच मेकिंग एंड मैरिज बोर्ड। तो उन्होंने कहा जी हमें तो अपनी कास्ट का चाहिए, हमें चाहिए भी ट्राई सिटी का, हमें लड़की को भी दूर नहीं भेजना, हमें लड़के को भी ज़्यादा मीन्स थर्ड सिटी में नहीं भेजना, हमें ये नहीं, हमें वो नहीं। मैंने कहा बट चार्ट्स तो मिलने, कोई बात नहीं जी, हम मिला लेंगे जी, हमें हमारे साथ रहना है बच्चों को, हम कर लेंगे। बस जी 1.5 साल बाद वापस अपने अपने घर। सो सी they are not giving respect to the modality, to Right. whether astrology। बाद में पता लगता है वो compatible भी नहीं थे हाँ जी। जब उनका मैंने न्यूमरो एनालिसिस किया। बट अब क्या बोले, इसमें अगेन सोसाइटी कल्चर का दबाव है, हाँ जी। बिल्कुल क्या सही कर बात। सकते हैं। दिस इज द सीन। ओके। अब बात करते हैं फाइनेंसिस की। आजकल लोगों को फाइनेंशियल तंगी बहुत होती है जी एंड वी सी लोग भागते हैं पैसे के पीछे। राइट। तो उसके पीछे क्या कारण है, क्या रीजंस है? देखिए पहले तो होता है कि चार्ट एनालिसिस करवाना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग एनी बिजनेस, बिफोर इन्वेस्टिंग मनी, बिकॉज इट्स हार्ड अर्न मनी। राइट। सेकंड, अगर मान लो आपकी मान्यता नहीं है ज्योतिष में, तो आप न्यूमरो एनालिसिस लो, आप या तो टैरो कार्ड रीडिंग लो, या आप ज़्यादा रिसर्च करके फिर आगे बढ़ो। ओके। ठीक है। अब अगर हम शास्त्रों के मुताबिक जाएं, हाँ जी। और एक पौराणिक कथा है, जब समुद्र मंथन हुआ था तब माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी। तो जब माँ लक्ष्मी ने वास करना था भौतिक जगत में, अपना असर दिखाना था, तो 4 वर्ग उनके सामने प्रस्तुत हुए, दैट ठीक इज है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वैसे। और शूद्र। हाँ जी। अब ब्राह्मणों ने, उन्होंने कहा आप मांगो क्या वरदान चाहिए। तो ब्राह्मणों ने कहा हमें ज्ञान दो, ताकि हम इस पूरे जगत में ना ऊंचे दर्ज पे कहलाएं, क्योंकि हमारे पास ज्ञान है ज्ञान है। और हम ज्ञान को फैलाएं। हाँ जी। तो उनके पास बाय बर्थ द ब्राह्मण्स आर वेल एजुकेटेड, उनका दिमाग तेज रहता है, वो काफ़ी चीज़ों में उत्तीर्ण उतरते हैं। दूसरा, क्षत्रियों ने कहा हमें बल दो, क्योंकि हमें नाम चाहिए। नाम होता है बल से, जब आप कुछ हासिल करते हाँ हो, जी। तो उन्हें बल दिया गया। शूद्र ने कहा कि हमें ना सर्विस दो, क्योंकि हम अपना पेट अपने क्षमता से पालें, हम ठीक किसी है। पे निर्भर ना रहें। निर्भर तो ना जो रहें। शूद्र कैटेगरी है, हाँ जी। उन्हें ये वरदान दिया गया, वो मेहनत करके कमाते हैं, दूर भागेंगे, जो चाहे जैसे चाहे, लेबर क्लास जो अब बचे वैश्य। हाँ, उसमें भी अगर हम एक कैटेगरी को डालें, वो है बनिया। वैश्यों ने कुछ नहीं कहा, बनियों ने कहा माँ लक्ष्मी हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप हमारे साथ रहो। तो उस काल से लेकर आज तक कोई ऐसा बनिया नहीं है जिसके पास माँ लक्ष्मी का वास ना हो। कम ज्यादा एक अलग बात होती है, बट ससेप्टिबिलिटी कि माँ Right. लक्ष्मी किसके पास जाएं, क्योंकि वो खुश हुई हाँ कि जी। इसने मुझे मांगा, मुझे मांगा। तो वो बनियों पे, वैश्य कैटेगरी पे अपना राज करती है। अब आप देखो, सबसे फेमस वैश्य बनिए आर्सिलर मित्तल, मित्तल है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। यू कैन एयरटेल के जो हैं, हाँ। आई डोंट नो हिज नेम, बट वो भी बनिए हैं। सो देयर आर बनिए। मेनी। सो हाँ। दैट इज बिकॉज कहीं ना कहीं ये चीज़ें लागू होती हैं, होती है। कहीं ना कहीं उनकी चार्ट्स में भी दिक्कतें होंगी, मैं ये नहीं कहती हूँ नहीं होंगी, बट दे हैव द ग्रेस ऑफ गॉड, दे आर गॉड फियरिंग, दे हैव द ग्रेस ऑफ गॉड इज लक्ष्मी। राइट 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 राइट। दिस इज व्हाट। ठीक है। कमिंग टू अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, हाँ इंडिया की एजुकेशन को, सिस्टम को हाँ जी। बहुत कोसा जाता है
जहाँ तक आई गॉट टू नो, तो इसके बारे में क्या ख्याल है अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी? See, after Modi government has come in picture, there have been a lot that has happened. You know, बहुत IITs, IIMs खुल गए हैं, हाँ जी। opportunities बढ़ गई हैं, ठीक है. अब इसमें क्या हुआ है, opportunities बढ़ी है, population भी बढ़ी है, हाँ तो वो फिर भी कम पड़ती है. अब हर कोई तो IIT, IIM नहीं क्रैक कर सकता, राइट। क्योंकि लॉज तो स्ट्रिक्ट रखेंगे ही. हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब क्या होता है, कई बार ऐसी रीडिंग्स आती हैं, ऐसे क्लाइंट्स आते हैं कि जी हमें तो कनाडा जाना है, हमें तो यूके जाना है, आप उपाय दो, गिव द सोल्यूशन, डू समथिंग. वी आर नॉट गॉड, वी आर हीलर्स, वी आर empowered by the divine, but we are not God. हाँ जी। So हम उन्हें कहते हैं कि देखिए मेहनत करनी पड़ेगी. You हम्म। cannot rely totally on this. राइट। You have to have your hard work. उसके साथ साथ उपाय कर लो, उसके साथ साथ आप टाइम टू टाइम रीडिंग लो, अगर आप अटकते हो, या खुद सीख लो इस मोडालिटी को, ताकि आप भी किसी पे निर्भर ना रहो. बट मेहनत चाहिए भाई, दैट मेहनत इज ट्रू. ज़रूरी है। उसके लिए भी अपनी चार्ट एनालिसिस, अपनी न्यूमरो एनालिसिस करवाओ. डू इट, अदरवाइज यू आर गोइंग इन अ डायरेक्शन, or no, you're going in a you're going on a path where there's no direction. हाँ, That is what. हार्ड वर्क इज नेसेसरी। Hard work is necessary. Stars also play their part. Both go hand in hand. आजकल इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड पोल्यूशन बढ़ रहा है, इन्वायरमेंटल चेंजेस आ रही है, क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं, उससे हेल्थ पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा है, Right. एंड एस्पेक्ट्स अलग अलग और भी हैं। तो इससे न्यूमरोलॉजी का क्या रिलेशन बना सकते हैं हम? We go by uh, the year analysis, year numero analysis. ओके। So, if, for example, last year 2024 was हाँ the जी। year of Saturn. It comes to Okay. number 8. ओके। Okay. This year is the year of Mars. It's coming to number 9. पिछले साल कईयों के लिए अच्छा नहीं था, हाँ जी। क्योंकि 7.5 ढैया हर एक की चलती रहती है. There is the 7.5 year period. There are a lot of transits of Saturn. There's a lot of aspects of Saturn. Plus, numerologically speaking, people who are under the effect of Saturn, number 8 personalities, they have bear the brunt. Last year उनको काफ़ी प्रॉब्लम हुई है. ओके। अब ये साल मार्स का है. हाँ जी। Number 9 personalities. Depending on the chart, depending on their personality destiny number, depending on name numerology, we'll see how this year will favor them. That's why we say always go for chart analysis, always go for numero analysis. That is how you will be ready. जैसे हम हाँ जी। कहते हैं ना कि अगर आपको हाँ। एडमिशन यहाँ चाहिए तो रिसर्च करो, हाँ 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 हाँ। आप रेडी हो जाओगे Right. कि इतना आइल्ट स्कोर चाहिए, इस महीने में इतनी मेहनत चाहिए, इस क्लास को अटेंड करना है, ये सब देखना है, पढ़ना है, तो बंदा रेडी हो जाता रेडी है. हो जाता है। दैट्स व्हाट. ओके, टू एंड दिस इंटरव्यू अगेन आपको बोलूँगा कोई एडवाइस दें, कोई सलाह दें, कोई मैसेज दें टू ऑल द वुमेन वाचिंग दिस वीडियो। आई वुड अगेन से बी स्ट्रॉन्ग हाँ जी। and be empowered, and yes, empower other women. कहते हैं ना औरत औरत की दुश्मन होती है, वो कैटेगरी में मत जाइए. बिल्कुल यू सही नो, बात। औरत को दूसरे औरत का सपोर्ट करना चाहिए, जिसे हम सिस्टरहुड कहते हैं, तो बी लाइक अ सिस्टर. बिल्कुल सही बात। ओके, सो थैंक यू मैम फॉर विजिटिंग। Thank you for having me. It Thank was you so great. much. Thank Thank you you so so much. much.